भाइयों, माया हमें चारों ओर से घेरे हुए है और वह अति भयंकर है। फिर भी हमें माया में से होकर ही कार्य करना पड़ता है। जो कहता है संसार को पूर्ण शुभमय हो जाने दो तब मैं कार्य करूँगा, अच्छा हो जाने दो तब मैं कार्य करूँगा, सभी तरह से निष्कंटक हो जाऊँगा तभी कार्य करूँगा और आनंद भोगूँगा, उसकी बात उसी व्यक्ति की तरह है जो गंगा के तट पर खड़ा होकर कहता है कि जब गंगा का सारा पानी समुद्र में पहुँच जाएगा तब मैं उसके पार जाऊँगा। भाइयों, न तो गंगा का सारा पानी कभी समुद्र में जाएगा और न ही वो व्यक्ति उस पार जा पाएगा, क्योंकि गंगा सतत बहने वाली नदी है, उसकी प्रवाह कभी रुकेगी नहीं और वह व्यक्ति वहीं खड़ा खड़ा जीवन भर खड़ा ही रह जाएगा, उस पार नहीं जा पाएगा। उसी प्रकार माया भी हमारे साथ साथ चलता है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ साथ चलते हैं। माया के बिना हम कोई कार्य नहीं करते। रास्ता माया के साथ नहीं है, वह तो माया के विरुद्ध है। हमारा रास्ता माया के साथ नहीं है, माया के विरुद्ध है। हम माया को तोड़ना चाहते हैं, यह बात भी हमें जान लेनी होगी। हम प्रकृति के सहायक होकर नहीं जन्मे, हम प्रकृति के नेचर के सहायता करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ, बल्कि हम तो प्रकृति के प्रतियोगी होकर जन्मे हैं। हम बांधने वाले होकर भी स्वयं बंधे जा रहे हैं। यह मकान कहाँ से आया? इस मकान को तो प्रकृति ने नहीं बनाया और ना ही उसने हमें दिया। प्रकृति कहती है कि जाओ जंगल में जाकर बसो, जंगल में सारी सुविधाएं तुमको मिलेंगी, जो तुमके जीवन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ मिलेगी। मनुष्य कहता है नहीं, मैं मकान बनाऊंगा और प्रकृति के साथ लड़ूंगा और अधिक से अधिक अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने का कोशिश करूंगा, और वह ऐसा कर भी रहा है। मानव जाति का इतिहास तथाकथित प्राकृतिक नियमों के साथ लगातार संग्राम का इतिहास रहा है, और अंत में विजय किसकी हुई? मनुष्य की प्रकृति के पर विजय प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि मनुष्य में एक विकसित मस्तिष्क उपस्थित है। अंतर जगत में आकर देखो, वहाँ भी यही युद्ध चल रहा है। पशु मानव और आध्यात्मिक मानव का, प्रकाश और अंधकार का यह संग्राम सतत जारी है। बुरे लोग आज भी मौजूद हैं, अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं, प्रकाश भी मौजूद है और अंधकार भी मौजूद है। इनके बीच संघर्ष निरंतर जारी है और मानव यहाँ भी विजयी होता है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रकृति के बंधन को चीरकर मनुष्य अपने गंतव्य मार्ग को प्राप्त कर लेता है। जो साहसी होता है, जो बुद्धिमान होता है, जो प्रकृति के विरुद्ध लड़ना जानता है, वह बंधन से मुक्त होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पहुँचने का प्रयास करता है और एक दिन पहुँचता भी है। हम देखते हैं कि विद्वान जो होते हैं, महान पुरुष जो होते हैं, इस माया के परे होते हैं, इस माया से ऊपर होते हैं। यदि हम माया के पास पहुंच सकें तो हम भी माया से बंधे नहीं रहेंगे, हम उस माया से छुटकारा पाने का
किसी न किसी रूप में हम प्रयास करेंगे और सफलता भी हमें प्राप्त होगी। यह हमारे धर्म का प्रारंभिक अवस्था है, अंत नहीं है। माया को तोड़ना हमारे धर्म का प्रारंभिक अवस्था है, अंत नहीं है। जो विश्व की सृष्टि तथा पालन करने वाले हैं, जो माया को उत्पन्न करवाने वाले हैं, जिन्हें माया या प्रकृति का कर्ता भी कहा जाता है, उन सगुण परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, यह तो हमारे लिए सिर्फ शुरुआत है। यह ज्ञान क्रमशः बढ़ता जाता है और अंत में हम देखते हैं कि जिसे वह हम बाहर होकर देखते हैं तो पाते हैं कि माया अब भी हमारे समक्ष खड़ा है। वह उस माया को तोड़कर परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और उसकी खोज करना चाहता है। लेकिन जब वास्तविकता उसके समक्ष आती है तो वह क्या देखता है? वह परमात्मा तो उसके अंदर ही है और वह स्वयं वस्तुतः वही है जो खोज कर रहा था। वही जिस चीज़ को खोज रहा है वह तो खुद स्वयं वही है। जिसने अपने को अज्ञान के कारण बद्ध समझ रखा था, वह वास्तव में मुक्त स्वरूप है। परमात्मा को, आत्मा को, परमेश्वर को अगर प्राप्त करना है तो माया रूपी संसार को, हमें माया के बंधन को काटना होगा, उसके विरुद्ध मजबूती से लड़ना होगा। तब हम माया को अगर तोड़ लेंगे तो हमें सच्ची ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।